हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे एक नया यूनिट, नया चैप्टर नंबर 12, दैट इज द एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने सर्किल चैप्टर को कंप्लीट किया है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम पार्ट, दैट इज द एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। सर्किल चैप्टर जो है वो ज्योमेट्रिकली सर्कल चैप्टर्स की प्रॉपर्टीज, कॉर्ड एंड देन रेडियस, टेंजेंट, इन सब के बारे में डिस्कशंस पे प्रॉपर्टीज होती है सर्कल के अंदर। बट इन द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरियाज, दैट इज द रीजन बाउंडेड बाय द सर्किल्स। किसी भी सर्कुलर रीजन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज बनते हैं, उसके जो डिफरेंट कैलकुलेटिव पार्ट बनते हैं, उस पूरे कैलकुलेटिव पार्ट को इस चैप्टर के अंदर परफॉर्म करना है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर में नहीं है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ या वैसा कुछ नहीं है। सारे आपके क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकली आपको कैलकुलेट करना है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज दे रखी होगी और आप उनको उन वैल्यूज में उनके फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप अपने आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सर्किल के बारे में। सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन जो लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में भी आपसे डिस्कशन हुआ था कि जिसमें आपको ये बताया गया था कि सर्किल क्या होता है। तो सर्किल आपका ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है which all are at an equal distance from a fixed point. Circle is the collection of the point which where all the points are at the fixed distance from a fixed point, and that fixed point is called center of the circle, and the distance of each point from the center is called radius of the circle. Is it clear? And if two radius are opposite to each other and both pass through the center, A point and B point, so this one is called diameter, whose value is 2r. All we know that what is the diameter? Diameter is a line segment that is joining the 2 points on the circle circumference which always pass through the center, so that is called diameter. ये सारे बेसिक्स हैं जो आप जानते हैं, बस मैं आपके सामने जनरल इन टर्म्स को यूज कर रहा हूं ताकि आपके चैप्टर्स में जब भी ये टर्म्स आए, सो यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स। तो रेडियस आपको बता दिया, सेंटर बता दिया। Now the next point is the circumference. What is the meaning of circumference? Circumference, that is the length of the boundary, that is also named as perimeter. Common word है, synonyms है, कोई मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है। पेरीमीटर वर्ड भी यूज करते हैं और सर्कमफेरेंस वर्ड भी यूज करते हैं। पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस हैव बोथ हैव द सेम मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल। सर्कमफेरेंस का भी मतलब बाउंड्री का लेंथ होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और पेरीमीटर का भी मतलब यही होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्लियर पॉइंट? What is the basic relation between the diameter and the radius? All we know that diameter is the twice of radius and radius is the half of the diameter. Diameter is the twice of the radius and radius is the half of the diameter. तो अगर सर्किल के बारे में बेसिक्स पॉइंट्स लिखें तो बेसिक्स पॉइंट्स में सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपका यही रिलेशन बनेगा, diameter is equal to twice of रेडियस। तो जो रेडियस वैल्यू वो अपना भी डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद में जब बात आती है सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की, तो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का जो फॉर्मूला लिखते हैं, सर्कमफेरेंस ऑब्लिक पेरीमीटर, तो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर का जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उसमें आपका एक्सप्रेशन होता है 2 pi r। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। All we know that the circumference and the perimeter of the circle formula is 2 pi r, where r is radius and pi is equal to 22/7 or 3.14. Which value we have to take in the calculation, that will be depend on the given question condition. It may be in the question pi as 22/7 or it may be in the question as the pi is equal to 3.14. Okay, so that is the circumference of the perimeter. Third is area. The area formula of the circle is pi r square. The area formula is the circle is pi r square. For any circular shape, कोई भी अगर सर्कुलर शेप है तो उसमें कंडीशन होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्किल। सर्किल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल शेप के अंदर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल शेप के अंदर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्किल इन
1 revolutions, 1 revolution का मतलब 1 रोटेशन, जब आप सर्किल को एक रोटेशन कंप्लीट करवाते हैं तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ये पॉइंट है जो अपने को लर्न करना होता है, क्या कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्किल इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है सर्किल का कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द 2 पाई r। इज इट क्लियर? सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। आफ्टर दैट कॉर्ड, बेसिकली कॉर्ड टर्म्स क्या होता है सर्किल के अंदर? एनी लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल CD है तो फिगर में आपका जो CD है वो आपका कॉर्ड है। एनी लाइन सेगमेंट which is formed by joining the 2 points on the circumference of the circle. The line segment which join the 2 points on the circumference of the circle is the chord of the circle. And after that, if a chord is passing through the center of the circle, if any chord is passing through the center of the circles, and then that chord is known as the diameter, which is the longest chord. अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आता है what is the find the value of the longest chord, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जब भी एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब हमेशा क्या होगा? डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? डायमीटर। उसके अलावा कुछ बेसिक्स पॉइंट्स और है आपके। अब सर्कल्स के अंदर जब सर्कुलर रीजन में डायमीटर आप ज्वाइन करते हो, so through the diameter that circular region is divided into the 2 equal halves. Through that, with respect to diameter, that circular region is divided into 2 equal halves, and each of part is known as the semicircle. Each part is known as the semicircle. तो जब भी किसी क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर रीजन की बात करते हैं तो सेमी सर्कुलर रीजन के अंदर दैट इज द हाफ ऑफ द सर्कल, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट पॉइंट एरिया इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो सेमी सर्कल के एरिया के लिए हाफ पाई आर स्क्वायर। सेकंड पॉइंट इज पेरीमीटर। अब सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में यहां पे जाके थोड़ा सा बेसिक मीनिंग चेंज होता है, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो होता है वो सिर्फ सर्कुलर पार्ट के लिए यूज करते हैं। अब सर्किल के अंदर तो जो कंप्लीट पार्ट है वो सर्कुलर ही है, तो वहां पे चाहे सर्कमफेरेंस लिखे और चाहे पेरीमीटर लिखे कोई इफेक्टिव नहीं है। लेकिन सेमी सर्कुलर रीजन के लिए हमेशा वर्ड सर्कमफेरेंस नहीं यूज करके पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि पेरीमीटर एक्चुअल में आपका क्या होता है? पेरीमीटर होता है उस स्ट्रक्चर के बाउंड्री के लेंथ का सम। पेरीमीटर आपका होता है किसी भी क्लोज फिगर के बाउंड्री का जो लेंथ ऑफ सम है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो पेरीमीटर पार्ट होगा उसमें ए टू बी आर्क, अच्छा एक पॉइंट जैसे से आगे बढ़ेंगे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आते जाएंगे। आर्क, व्हाट इज एन आर्क? किसी भी सर्कुलर रीजन पे उसके बाउंड्री पे जब 2 पॉइंट्स के बीच में जब मेजरमेंट लेते हैं किसी भी सर्कल के लिए, उसके बाउंड्री के 2 पॉइंट्स के बीच में जब मेजरमेंट आप लेते हो, सो दीज 2 पॉइंट्स फॉर्म एन आर्क। लाइन सेगमेंट के थ्रू क्वाड बनता है, लेकिन सर्कुलर रीजन, सर्कुलर पार्ट पे जो रीजन बनता है दैट इज कॉल्ड आर्क। तो एक तो ये होगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी, एक तो ए बी लेंथ ऑफ आर्क प्लस आपके पास में दिस वन दैट इज इन द शेप ऑफ द डायमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का सम होता है, तो बाउंड्री के सम में एक तो आपका लेंथ होगा सेमी सर्किल के लिए दैट इज द आर्क ऑफ द सेमी सर्किल, और एक आपके पास में होगा डायमीटर। तो सर्कल के लिए अभी आपने देखा था कि सर्किल का कंप्लीट आर्क कितना होता है? 2 पाई आर। तो जैसे उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो हाफ पार्ट का जो सेमी सर्किल बनता है उस सेमी सर्किल का जो आर्क लेंथ है वो तो 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर। सो दैट इज द पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस डायमीटर, पाई आर प्लस डायमीटर। लेकिन सपोज दैट कोई फिगर ऐसा है जिसमें सिर्फ सेमी सर्किल का सर्कुलर आर्क ही कंसीडर हो रहा है। जैसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कि अगर ये कोई स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी आपका सेमी सर्कुलर आर्क है और ये सिंपल लेंथ है। तो इस रीजन का अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो ऐसा नहीं कि सर आपने तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पाई आर प्लस डी बताया था। अब यहाँ पे जब बाउंड्री का सम कर रहे हैं तो सेमी सर्किल में सिर्फ कौन सा पार्ट कंसीडर हो रहा है? सिर्फ उसका सेमी सर्किल आर्क पार्ट ही कंसीडर होगा। तो सेमी सर्किल का सिर्फ फिगर के ऊपर डिपेंड करता है कि फिगर कैसा स्ट्रक्चर का है। अगर जनरल पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछे तब तो हमेशा पाई आर प्लस डी होगा, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू फिगर पूछे और फिर अगर आपको कैलकुलेशन में परफॉर्म करना है, सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू ओनली राइट एक्सप्रेशन पाई आर। यहाँ पे सिर्फ
पेरीमीटर के लिए पाई आर ही लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने 2 पाई आर प्लस डी लिखा सो दैट इज अ इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर प्लस डी। अच्छा, कुछ बेसिक्स एंगल्स का भी नॉलेज रखते चलते हैं। सर्किल है तो सर्किल पे जो सेंटर पॉइंट है तो पूरा एक राउंड कंप्लीट होने का मतलब वहां पे एंगल वैल्यू कितना हो गया? सर्किल के लिए कंप्लीट रोटेशन एक हो रहा है तो इसका एंगल वैल्यू आपका 360 हो रहा है। लेकिन सेमी सर्किल के रिस्पेक्ट में, सेमी सर्किल के रिस्पेक्ट में जब एंगल वैल्यू की बात करते हैं सो दैट इज द वैल्यू 180 डिग्री। सेमी सर्किल के रिस्पेक्ट में जब एंगल की वैल्यू की बात करते हैं सो दैट हाफ ऑफ द 360 दैट इज द 180। आफ्टर सेमी सर्किल, जब सेमी सर्किल का भी हाफ करते हैं तो एक नया टर्म्स यूज करते हैं सर्किल के अंदर एंड दैट इज नोन एज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का स्ट्रक्चर क्या है? ये सर्किल हो गया, ये सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल का भी जब हाफ कर देंगे तो सेमी सर्किल का जब हाफ करते हैं तो कुछ इस टाइप से आपका रीजन बनता है, क्योंकि सेमी सर्किल का हाफ वर्टिकल पोजीशन से होगा, हॉरिजॉन्टल से तो हो नहीं सकता। तो वर्टिकल पोजीशन इस तरीके से मैंने ड्रॉ करके इस सेमी सर्किल का हाफ कर दिया। तो सेमी सर्किल का हाफ करते ही ये जो रीजन आपका बन रहा है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्वाड्रेंट रीजन है। अच्छा, सबसे पहले अगर एंगल पे बात करें तो क्वाड्रेंट के अंदर सेंटर एंगल वैल्यू हमेशा 90, क्योंकि 360 का हाफ सेमी सर्किल में 180, 180 का हाफ क्वाड्रेंट में 90। ओ से ये दोनों पॉइंट ए और बी आपके आर्क पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट आपके आर्क पे लाई करते हैं। तो पहले सर्कुलर आर्क में जब कंप्लीट लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज द बाउंड्री, तो वो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पाई आर था, अब यहाँ पे उसका भी हाफ हो गया तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट आपका एरिया, तो पहले पाई आर स्क्वायर फिर हाफ का जब एक बार और हाफ होगा तो एरिया तो आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। और जब बात आती है पेरीमीटर की तो पेरीमीटर एक्सप्रेशन बाउंड्री का सम होता है, तो 2 पाई आर फिर लेंथ ऑफ आर्क हुआ पाई आर, अब उसका भी हाफ हो जाएगा तो उसका भी हाफ होने का मतलब हो गया पाई आर अपॉन 2 प्लस बाउंड्री का सम होता है तो बाउंड्री में ओ ए भी आ रहा है, ओ बी भी आ रहा है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफेरेंस पॉइंट का डिस्टेंस बोथ आर द रेडियस, सो अगेन 2r। तो इतना ही चेंज है, d का मतलब भी 2r होता है, बस यहाँ पे पाई आर है और यहाँ पे पाई आर अपॉन 2 है। तो ये क्वाड्रेंट के लिए ध्यान रखिएगा, सेंटर एंगल 90, एरिया 1/4, पेरीमीटर पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। इज इट क्लियर? तो ये है आपका क्वाड्रेंट। तो सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन, क्वाड्रेंट, इन सब पे बेसिक डिस्कशंस, इनके एरियाज, पेरीमीटर, इन सब पे जनरल डिस्कशंस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आपका आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट इज द वर्ड मीन्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? काफी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया जाता है और इस चैप्टर में बहुत जगह पे काम आएगा। सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? Which circles pairs are said to be concentric circles? If the two circles having the same center point. If the two circles have the same center point, so these pair of circles are known as the concentric circles. अगर दो सर्कल्स पेयर आप ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है, if two circles have the same center point, so definitely one is an inner circle and other one is known as the outer circle. एक inner circle एक outer circle है. So inner circle radius, suppose that it is represented by the expression small r, and outer circle radius is represented by the expression capital R. Clear है? तो इनर सर्कल रेडियस स्मॉल आर है, आउटर सर्कल रेडियस कैपिटल आर है। तो दोनों सर्कल्स के बीच में ये जो रीजन बन रहा है, दोनों सर्कल्स के बीच में ये जो रीजन बन रहा है, जिसको आप कोई बैंड भी कह सकते हैं, तो ये जो बैंड है इसका विड्थ कितना होगा? अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशन होता है आउटर रेडियस सर्कल माइनस इनर सर्कल रेडियस। एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि दोनों सर्कल रीजन के बीच में जो विड्थ है, जो बैंड है, इस बैंड का जो विड्थ होता है, इस बैंड का जो लेंथ होता है, दैट इज आउटर रेडियस कैपिटल आर माइनस इनर रेडियस स्मॉल आर। क्लियर है? और इसके बीच में जो एरिया है, तो अपने को मेन एरिया पे काम करना है। एरिया एनक्लोज बिटवीन, ये होता है बिटवीन, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू,
कैसे निकालते हैं टू डायमेंशनल फिगर में एरिया? टू अगर ऑब्जेक्ट्स है और टू डायमेंशनल फिगर्स में उनके बीच में अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में अगर टू रीजन्स के बीटवीन एरिया निकालना है तो आउटर एरिया में से इनर एरिया को क्या कर देंगे? माइनस। ये होता है, बहुत से क्वेश्चन करते हैं, रेक्टेंगल शेप्स होता है, स्क्वायर शेप्स होता है, एक आउटर फ्रेम बनता है, एक इनर फ्रेम बनता है, दोनों के बीच का रीजन निकालना होता है तो आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर देते हैं। तो आउटर सर्कल के एरिया का एक्सप्रेशन बनता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर सर्कल के एरिया का एक्सप्रेशन बनता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मैक्सिममली आप पाई कॉमन लेके बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इट इज क्लियर? एंड अगर विड्थ आता है पूछने के लिए विड्थ, तो विड्थ होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से अगर वर्क करना है, विड्थ दे रखा है, इनर रेडियस मालूम है, तो इनर रेडियस और विड्थ को ऐड करके इनर रेडियस और बैंड जो विड्थ है इन दोनों को ऐड करके आप आउटर रेडियस निकाल सकते हो। आउटर रेडियस और विड्थ ऑफ बैंड अगर दे रखा है तो उनको आउटर रेडियस में विड्थ ऑफ बैंड को माइनस करके इनर रेडियस निकाल सकते हैं। तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस और विड्थ ऑफ बैंड के बीच में ये रिलेशन है, प्लस माइनस का इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है? और इसी को एक अदर नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। कुछ क्वेश्चंस में आगे जब चलेंगे तो वहां पे एरिया ऑफ रिंग, तो रिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि दो सर्कल्स के बीच में जब रीजन होता है तो उसको रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, रिंग बोलते हैं। तो उसका भी यही एक्सप्रेशन है, यही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। So that is all related to the point concentric circles, both having the same center. आपने प्रीवियस एक्सरसाइज सर्कल में भी इसमें क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकली कॉर्ड और टेंजेंट की प्रॉपर्टी पे आता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर एरिया पे आएगा क्योंकि वहां सर्कल चैप्टर है, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एनालिसिस है, और यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द एरिया एक्सप्रेशन। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद में कुछ जनरल पॉइंट्स आते हैं, जैसे अगर अपने को किसी सर्कुलर पार्क के लिए फेंसिंग करना है, ये कॉमन वर्ड है जो क्वेश्चन में यूज करता है, जो जनरली बता देता हूं, फेंसिंग होता है, प्लगिंग होता है, इस टाइप के ये कॉमन वर्ड क्वेश्चन यूज करता है। तो फेंसिंग और प्लगिंग का मतलब क्या और किस तरीके से है? जब भी किसी सर्कुलर पार्क में अगर किसी बाउंड्री पे फेंसिंग करना हो, तो सर्कुलर पार्क पे बाउंड्री पे फेंसिंग का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू द पेरीमीटर। ये जो टर्म्स है वो पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में काम करती है, क्योंकि फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होता है, तो कितना फेंसिंग लेंथ ऑफ वायर यूज होगा, क्या कुछ करना होगा, वो जो भी कुछ कैलकुलेशन आता है वो आपके पेरीमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्लगिंग का मतलब जो फील्ड है उसको प्लग करके फिर उसमें ट्रीज प्लांट करने या कुछ और करना है, तो कितने एरिया पे ट्रीज प्लांट होंगे या कितना एरिया प्लगिंग में यूज होगा, सो दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। Plugging the field, that is the concept related to the area. Fencing the field, that is related to the concept of the perimeter. तो पेरीमीटर बाउंड्री का सम होता है, तो बाउंड्री का सम होता है तो उसका यूनिट भी जो होता है वो मीटर सेंटीमीटर होता है, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर पॉइंट? और बेसिक कैलकुलेशन 8th क्लास में भी आपने किया ही था कि किसी भी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे जब फेंसिंग करते हो तो अगर आपको उस वायर का कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो टोटल लेंथ ऑफ वायर निकाल के उसको गिवन जो कॉस्ट होता है पर मीटर या पर सेंटीमीटर, उसको गिवन कॉस्ट को जो भी आपका लेंथ कैलकुलेट होता है सर्किल का, उससे आप मल्टीप्लाई करते हो। सर्किल के लेंथ का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर का मतलब हो गया लेंथ ऑफ इट बाउंड्री, जिसका इनडायरेक्टली मतलब हो गया पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। तो 2 पाई आर वैल्यू कैलकुलेट करके और जो पर मीटर कॉस्ट आपको दे रखा है या पर सेंटीमीटर कॉस्ट आपको दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और कॉस्ट के रिगार्डिंग अगर एरिया के रिगार्डिंग अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो कि प्लग करने में फील्ड को कितना कॉस्ट लगेगा और आपको रेट दे रखा हो पर मीटर स्क्वायर, तो वहां पे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं और फिर एरिया कैलकुलेट करके उसको गिवन कॉस्ट से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। एरिया कैलकुलेट करके उसको गिवन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसका रिवर्स होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवर्स का मतलब जो फेंसिंग है उसका टोटल कॉस्ट दे रखा हो और फेंसिंग के टोटल कॉस्ट के साथ अगर पर मीटर कॉस्ट गिवन है, फेंसिंग का टोटल कॉस्ट दे रखा है और उसके साथ क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली पर मीटर या पर सेंटीमीटर अगर कॉस्ट गिवन है, तो डेफिनेटली टोटल कॉस्ट में अगर पर मीटर कॉस्ट से आप डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होता है दैट वैल्यू विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। यस और नो?
वो जो वैल्यू है जिसमें पर मीटर टोटल कॉस्ट में पर मीटर कॉस्ट आप डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू ऑब्टेन होता है वो आपका लेंथ ऑफ सर्किल होगा, ध्यान रखिएगा। और लेंथ ऑफ सर्किल होने का मतलब ये हो गया, या लेंथ ऑफ वायर कह दो, तो पूरे सर्किल में जब वायर यूज होता है तो वो लेंथ ऑफ वायर के लिए एक्सप्रेशन क्या लगेगा, दैट वैल्यू इज पुट इक्वल टू द 2 पाई r। वहां से आप कैलकुलेशन में r सॉल्व करके फर्दर आप क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिक टर्म्स है रिलेटेड टू द फेंसिंग ऑफ द सर्कल एंड रिलेटेड टू द प्लगिंग ऑफ द सर्कल। इसके बाद में आता है रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो रिवोल्यूशन या रोटेशन में मैंने जैसा आपको स्टार्ट ऑफ द टॉपिक स्टार्ट करते ही आपको लिखवाया था सर्किल के अंदर 4th पॉइंट क्या, दैट द distance covered by the any object of circle, either it is a wheel of circle, either it is the any other circular object, कोई भी अगर circular object है तो one revolution के अंदर, one rotation के अंदर जो distance covered होता है that distance is the circumference, क्योंकि जितना large radius है उतना ज्यादा circumference है, तो जितना large circumference होगा जो डिस्टेंस है वो उतना ज्यादा कवर होता है। सो दैट्स व्हाई द डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द circumference of the circle, that is the 2 pi r. Now suppose that for a given time period 5 minute 10 minute 20 minute 1 hour, अगर किसी given time period के अंदर और किसी given speed के थ्रू, किसी given time period और किसी given speed के थ्रू अगर number of revolutions निकालने होते हैं तब उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो लिखे पॉइंट आप लोग कॉपी के अंदर, कॉपी में एक जनरल पॉइंट लिखे, number of revolution taken by wheel of a car, number of revolution taken by wheel of a car in 1 minute। स्टैंडर्ड मानते हैं कितना भी टाइम हो सकता है, अपने 1 मिनट के हिसाब से अगर माने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टेकन बाय द व्हील ऑफ अ कार इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट के लिए अगर निकालना है तो 1 मिनट के निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है तो आप डिस्टेंस भी 1 मिनट में निकाल लो और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट निकाल के और उसको आप सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दो। सर्कमफेरेंस से क्यों डिवाइड किया, क्या लॉजिक है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस जो व्हील ऑफ कार ने कवर किया है वो, और 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो आपका सर्कमफेरेंस है। तो 1 में अगर इतना कवर होगा तो यहां से यहां तक 2 में, फिर यहां से यहां तक 3 में, ऐसे करके जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बताने होते हैं कि टोटल कितने रिवोल्यूशंस उस व्हील ऑफ कार ने कंप्लीट किए हैं, तो उस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 1 मिनट, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मिनट के लिए पूछा है तो 1 मिनट का डिस्टेंस, सपोज दैट 1 मिनट की जगह अगर 10 मिनट के लिए पूछे, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल द कार ऑफ अ व्हील कंप्लीट इन 10 मिनट्स, और स्पीड आपको गिवन है, तो 10 मिनट में अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं तो डिस्टेंस कवर्ड भी आपको 10 मिनट का निकालना होगा और डिवाइड करना होगा सर्कमफेरेंस से। यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सर्कमफेरेंस का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में होता है और डिस्टेंस में स्पीड और पे डिपेंड करता है कि वो किलोमीटर पर आवर में है या किस में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज कन्वर्ट करने आने चाहिए। और वैल्यूज कन्वर्जन के लिए वैसे तो बेसिक रिलेशन सबको पता होता है, 1 किलोमीटर का रिलेशन होता है, पहले 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 मीटर के अंदर रिलेशन होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन होता है 1/100 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए होता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। मालूम है ना आपको बात, जब कोई मेजरमेंट मीटर सेंटीमीटर आपस में कन्वर्ट होता है तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100, लेकिन जब एरिया में कन्वर्जन करते हैं मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, देन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। दीज आर द बेसिक्स की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस पॉइंट। क्लियर है आता है? तो ये हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टेकन बाय व्हील ऑफ अ कार इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितना भी, 1 मिनट के अंदर जितने भी एक मिनट टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने भी रिवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं वो टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। अब इसमें क्या रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है,
अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है, एक बात सिंपल सी बात है ना कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर गिवन है और फिर अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा तो या तो डिस्टेंस अननोन होगा और या फिर रेडियस अननोन होगा। तो डिस्टेंस और रेडियस में अगर कोई भी अननोन है तो फॉर्मूला ये यूज करना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को जो भी वैल्यूज गिवन है डिस्टेंस या रेडियस के कॉरेस्पॉन्डेंस उनमें से किसी एक से रिलेट करके और दूसरा जो मिसिंग वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, ये कंडीशंस हो गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का। अब इसके बाद में जनरल पॉइंट सपोज अगर क्वेश्चन में ये कहता है, अगर क्वेश्चन में ये कहता है इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो बेसिक की पॉइंट ये होता है इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is the sum of their radian। बिग आर कैपिटल आर लिखे R1 R2 लिख लेते हैं। The distance between their centers is the sum of their radius if two circles touch externally। ये सिंपल डायग्राम से आप समझ सकते हैं। If two circles touch externally, the distance between their centers O dash, the distance between their centers is the sum of their radius। And if two circles touch internally अगर टच कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कुछ रफ स्ट्रक्चर में बना रहा हूं बेटा, रफ स्ट्रक्चर कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। तो ए का सेंटर सपोज दैट O हो गया और इस छोटे वाले सर्किल का सेंटर O डैश हो गया। तो O से O डैश जो कैलकुलेट करते हैं, O से O डैश जो कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको यहां तक ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो आउटर सर्किल है उसका रेडियस अगर R1 है उसका सेंटर O है और इनर सर्कल जो है वो उसका रेडियस अगर R2 है। सो इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो इंटरनली अगर टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स O से O डैश का जो सेंटर डिस्टेंस है दैट इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। जिस सर्किल का रेडियस ज्यादा है उसमें से जो सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल है, जिस सर्किल का रेडियस ज्यादा है उसके कंपेयर में जिस सर्किल का रेडियस स्मॉल है उनको आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उनको आपस में माइनस करने पे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली। तो इंटरनली टच करने पे कुछ इस तरीके से पॉइंट्स आपके बनते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से आपके ये बेसिक्स कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द सर्कुलर रीजन, रिलेटेड टू द सेमी सर्किल, related to the quadrant, number of revolutions, circumference, perimeter, concentric circles concepts, area enclosed between the two concentric circles, and then if two circles touch externally, two circles touch internally। तो इस टाइप के जो भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको एग्जाम में इस पैटर्न पे इस तरीके से सिंप्लीफाई करने होते हैं। कुछ जनरल एक दो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रिलेटेड टू द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्किल, और देखते हैं कि एरिया में कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, एरिया के रिगार्डिंग कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल। एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल whose circumference is, find the area of a circle whose circumference is 88 centimeter। Find the area of a circle whose circumference is 88 centimeter। तो लिखिए कॉपी में क्वेश्चन, let the radius of circle be 8 centimeter। let the radius of circle, क्योंकि एक्सप्रेशन में जैसे आपको पता भी है वैसे लेट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। let the radius of circle be 8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट लाइन में दे रखा है आपको सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का वैल्यू है 88। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, रेडियस अपना आप में r नहीं होगा, सरकमफेरेंस फॉर्मूला 2 पाई r इज इक्वल टू 88। जब तक किसी क्वेश्चन में स्पेशली अलग से मैं मेंशन नहीं करूंगा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उस वैल्यू में उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा पाई 22/7 रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा आता है यूज पाई एज 22/7 अनलेस स्टेट अदरवाइज। जब तक अलग से कुछ गिवन नहीं हो पाई हमेशा 22/7 यूज करना है। जब कुछ अलग से गिवन होगा 3.14 ऐसे करके तो फिर आपको उस कंडीशन में 3.14 यूज करना है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 88, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 88। r कैलकुलेट करना है 88 मल्टीप्लाई 7, 2 into 22। बेसिक कैलकुलेशन 2 से 88 44 टाइम्स, वापस से 22 से 44 2 टाइम्स, r इज इक्वल टू 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस से रेडियस कैलकुलेट हो गया, रेडियस से सरकमफेरेंस कैलकुलेट होता है। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। इसीलिए कहा था सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक। पाई 22/7, r वैल्यू इज 14,
from 7 to 14 2 times. 2 into 22, 44. 44 into 14. How much? 14 fours are 56. 56 का 5 आएगा. 56. 14 fours are 56. 56 plus 5. 61. So answer is 616 centimeter square. Is it clear? तो रेडियस देके, सॉरी रेडियस क्या, सर्कमफेरेंस देके एरिया पूछना या एरिया देके सर्कमफेरेंस पूछना, ये बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. इस तरीके से क्वेश्चंस यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, if the area of a circle and its perimeter, if the area of a circle and its perimeter are numerically equal, if the area of a circle and its perimeter are numerically equal, if the area of a circle and its perimeter are numerically equal, find the radius. Find the radius. तो रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वही लेट द रेडियस बी आर. अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, यूनिट हो जाएगा. लेट द रेडियस बी आर यूनिट. मीटर सेंटीमीटर अपने हिसाब से नहीं कर सकते. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो किसके इक्वल है? पेरीमीटर के. तो सर्किल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r. तो इधर रेडियस का एक्सप्रेशन, इधर भी रेडियस का एक्सप्रेशन है. वन टाइम आर से आर कैंसिल हो गया, तो रेडियस वैल्यू कितना आ गया? आर इज इक्वल टू 2 यूनिट. तो वैल्यूज गिवन होने की जरूरत नहीं है. एक्सप्रेशन इस तरीके का है कि पाई कट हो गया, वन टाइम आर से आर कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों ही एक ही सर्कल के पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस का इक्वल होते हैं. तो उस कंडीशन में रेडियस वैल्यू हमेशा 2 आता है. पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में रेडियस वैल्यू हमेशा कितना कैलकुलेट होता है? 2 कैलकुलेट होता है. गेट इट? रेडियस वैल्यू हमेशा आपका 2 यूनिट कैलकुलेट होता है. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. जनरल क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं. एरिया एनक्लोज बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज, if the radius of the outer circle, if the radius of outer circle is 19 centimeter, radius of outer circle is 19 centimeter, find the radius of inner circle. Find the radius of inner circle. तो सिंपल सा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो आउटर और इनर है. अब आउटर और इनर के बीच में जो रीजन होता है, इस रीजन में जो एरिया है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है कितना? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर. तो आपके पास में सिंपल सी बात है, वी हैव बिग आर इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और लेट कर लेते हैं क्या? लेट रेडियस ऑफ इनर सर्कल लिख दो, स्मॉलर सर्कल लिखिए. रेडियस ऑफ इनर सर्कल बी कितना लेट कर लेते हैं? 8 सेंटीमीटर. इसके बाद में एरिया इज इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया का फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या होता है? पाई ब्रैकेट में बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 330. ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में एरिया, पाई बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करते हैं. पाई बिग आर दैट इज द 19 स्क्वायर, स्मॉल आर आपको फाइंड आउट करना है 330. जब पाई का वैल्यू बाय डिफॉल्ट जब तक कुछ नहीं कहूं तब तक 22/7 रहेगा. तो ब्रैकेट के बाहर 7 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड. तो 19 का स्क्वायर होता है 361. 19 का स्क्वायर करने पे होता है 361 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 330 इंटू 7 अपॉन 22. 11 के टेबल से 2 टाइम, 11 की टेबल से 30 टाइम.
2 की टेबल से 13 15 टाइम, तो वैल्यू में आपके पास में एक्सप्रेशन है 361 माइनस आर स्क्वायर 15 7 जा 105। तो 361 में से जब 105 को माइनस करते हैं तो इज इक्वल टू में आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर RHS में ट्रांसफर करके प्लस आर स्क्वायर प्लस 105 LHS में ट्रांसफर करके माइनस 105। तो एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास में आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन रहा है 361 में से 105 से माइनस होगा तो 11 माइनस 5। 361 में से जब 105 को माइनस करेंगे तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, फिर उसके बाद वैल्यू कितना रहेगा 5, तो ये हो गया 5 माइनस 0 5 और उसके बाद 3 माइनस 1 2 256। तो 256 स्क्वायर हटा के जब रूट लगाएंगे तो अंडर रूट 256 किसका स्क्वायर करने पे 256 होता है बताइए, किसका स्क्वायर करने पे 256 होगा। सो R इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो अंडर रूट 256 का वैल्यू कितना होगा 16। इफ अंडर रूट 256 is 16 that means what is the radius of inner circle? Radius of inner circle is 16 centimeter. What is the radius of inner circle? Radius of inner circle is 16 centimeter. तो ये थे आज की क्लास में सारे बेसिक्स रिलेटेड टू द चैप्टर सर्कल, दैट इज द नेम्ड एज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किए हैं। इन नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल स्टार्ट विद सम मोर न्यू क्वेश्चंस एंड अगेन विद सम न्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ द सर्कल। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।